को गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान, करुणा और अहिंसा की शिक्षा से लाखों लोगों का जीवन बदल चुके थे। उनके उपदेशों ने असंख्य लोगों को सही मार्ग दिखाया। लेकिन उनका सामना एक बार ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कभी बदल सकता है, एक निर्दयी कसाई। इस कहानी में यह संदेश छिपा है कि सच्ची करुणा और सत्य की शक्ति किसी को भी परिवर्तित कर सकती है, चाहे वो कितना भी कठोर और पापी क्यों न हो। प्राचीन भारत के एक नगर में एक प्रसिद्ध कसाई रहता था। उसका काम प्रतिदिन जानवरों को काटना और लोगों को मांस बेचना था। लोग उसे निर्दयी, क्रूर और कठोर हृदय वाला व्यक्ति मानते थे। वो केवल अपने काम में ही रुचि रखता था और उसके लिए दया और करुणा जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं था। वो अपने ग्राहकों से भी क्रोधित स्वभाव में ही बात करता और कभी किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करता था। नगर में कई संत महात्मा आए, लेकिन उसने कभी के वचन में रुचि नहीं ली। उसके लिए जीवन केवल व्यापार और जीविका कमाने तक सीमित था। एक दिन नगरवासियों को पता चला कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में आए हैं। जैसे ही ये समाचार फैला, लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। बुद्ध का शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता था। वे जब नगर में प्रवचन देने के लिए बैठे तो वहां अपार भीड़ जमा हो गई। कसाई ने भी ये चर्चा सुनी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये बुद्ध कौन है? क्या सच में इनकी बातों में कोई जादू है? हालांकि वो आस्थावान नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। उसने मन में ठान लिया कि वो जाकर देखेगा कि आखिर लोग इस व्यक्ति के पीछे इतने सम्मोहित क्यों हैं। जब कसाई वहां पहुंचा तो उसने बुद्ध को शांत मुद्रा में बैठे देखा। बुद्ध के चेहरे पर दिव्य तेज था। सभा में वे कह रहे थे, हर व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जो सच्चे मन से करुणा को अपनाता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये दुख का कारण बनती है। कसाई ये सुनकर हंसा और मन ही मन सोचा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर मैंने हमेशा करुणा की होती तो मेरा परिवार भूखा मर जाता। लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसका हृदय थोड़ा विचलित हुआ। उसने सोचा कि बुद्ध से सीधा प्रश्न किया जाए। कसाई ने खड़े होकर कहा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हिंसा बुरी है, लेकिन मैं एक कसाई हूँ। मेरा काम ही मांस काटना है। क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? क्या मेरे लिए कोई मोक्ष नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हर मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का परिणाम है, लेकिन परिवर्तन की शक्ति भी उसी के भीतर होती है। यदि तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारे लिए भी मोक्ष संभव है। कसाई थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा कि क्या वास्तव में वह अपना जीवन बदल सकता है? क्या उसका पाप धोया जा सकता है? लेकिन फिर उसने विरोध करते हुए कहा, बचपन से ही मैं यही कर रहा हूँ। मेरे पिता भी कसाई थे। ये मेरा व्यवसाय है, मेरी आजीविका। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से बंधा नहीं है। यह सच है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के निर्णयों पर निर्भर करता है। परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। बुद्ध की बातें सुनकर कसाई के मन में हलचल मच गई। उसने कभी अपने कार्यों को इस दृष्टि से नहीं देखा था। पहली बार उसने अनुभव किया कि उसने हजारों निर्दोष जीवों की हत्या की थी और ये सोचकर उसका हृदय भारी हो गया। वो घर लौट आया और अपनी दुकान पर बैठा रहा। उसने मांस काटने के लिए जैसे ही चाकू उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे उन निर्दोष पशुओं की चीखें सुनाई देने लगी। आज तक जो काम वह निर्लिप्त होकर करता था, अब उसे असहनीय लगने लगा। वो अपनी दुकान के कोने में बैठकर सोचने लगा, क्या मैं सच में सही कर रहा हूँ? क्या केवल पैसा कमाने के लिए मुझे निर्दोष प्राणियों की हत्या करनी चाहिए? अंततः उसके मन में करुणा जागी और उसने चाकू फेंक दिया। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैंने जीवन भर हिंसा की, लेकिन अब मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। मैं सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, सच्चे पश्चाताप से ही शुद्धि होती है। अब से तुम सेवा, करुणा और सत्य का जीवन जियो। अहिंसा का मार्ग अपनाओ और दूसरों की भलाई करो। उस दिन के बाद कसाई ने अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। उसने संकल्प लिया कि वो अब से किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा। उसने अपना शेष जीवन सेवा और करुणा में समर्पित कर दिया। नगर के लोग जो कभी उससे डरते थे, अब उसे आश्चर्य से देखते थे। वह जो पहले क्रोध और निर्दयता का प्रतीक था, अब प्रेम और करुणा का संदेशवाहक बन गया था। यह परिवर्तन देखकर नगरवासियों ने कहा, अगर कसाई जैसा निर्दयी व्यक्ति बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। और यही इस कथा का सार है। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से परे जाकर एक नया और पवित्र जीवन जी सकता है, बशर्ते वो सच्चे हृदय से बदलाव के लिए तैयार हो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि करुणा और सत्य की शक्ति से सबसे कठोर हृदय भी पिघल सकता है और हर किसी के लिए मोक्ष का मार्ग खुला है।